नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अर्चना सिंह। किडनी मरीजों को डायलिसिस कराना जरूरी होता है क्योंकि डायलिसिस ना होने पर क्रेटिनिन बढ़ने लगता है जो जानलेवा हो सकता है। प्रोटीन लीकेज की परेशानी, यूटीआई इन्फेक्शन और स्टोन किडनी मरीजों के लिए खतरनाक हो सकते हैं और अर्चना, आगे चलकर ट्रांसप्लांट की नौबत भी आ सकती है। योग से किडनी कैसे होगी स्ट्रॉन्ग, ये बताने के लिए हमारे साथ स्वामी रामदेव इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, अर्चना जी। और ये जो मैं आसन कर रहा हूँ देखने में उलझ पुलझ सा लग रहा है, लेकिन ये किडनी के लिए रामबाण अचूक संजीवनी है। सीधे बैठ कर के एक पैर को ऐसे मोड़ा। अब तो ज्योत्सना जी, अर्चना जी दोनों ही बहुत अच्छा करने लग गए हैं, आप भी। एक पैर को मोड़ा, फिर बाएं पैर को पहले मोड़ा, दाएं पैर को बाहर की ओर ऐसे रखा घुटने के। अब बायां हाथ दाहिने हाथ को पीछे ऐसे रखते हुए बायां हाथ दाहिने पैर से ऐसे क्रॉस करते हुए पंजे को पकड़ लेते हैं और ऐसे पकड़ के और ऐसे घूम जाते हैं, ऐसे। इसको कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये रामबाण है किडनी के लिए, लेकिन इसको जिनका शरीर हल्का है, जो बच्चे हैं वो तो कर पाएंगे, जो बड़े हैं उनको करने में असुविधा होगी। तो वो क्या करें, वो ऐसे वक्रासन कर ले। और वक्रासन में बाएं पैर जैसे सीधा, दाएं पैर मोड़ लिया। अब बाएं हाथ दाहिने पैर से ऐसे क्रॉस करके और ऐसे घुटने के पास से ऐसे पकड़ लें, अथवा यहीं पर टिका लें। ऐसे जितना कर पाएं ऐसे घूम जाएं। जो इतना भी ना कर पाएं तो ऐसे बैठे बैठे ऐसे घूम जाएं। देखो, इससे एक तरफ करने पर, अब ऐसे दूसरी तरफ करने पर, दाएं और बाएं पूरी किडनी को, मैं तो कहता हूं ऐसे ही कर ले तो भी फायदा होगा। नहीं तो एक स्थिति में ऐसे ठहर करके, आज मैं यहाँ निरामयम के स्विमिंग पूल के ऊपर योग कर रहा हूँ और आसमान में बादल छाए हुए हैं। चारों तरफ एक अलग प्रकार का दिव्य वातावरण है और लग ही नहीं रहा कि अब मई महीने के बीच में पहुंच गए और जून आने वाला है। ऐसे में खुले वातावरण के अंदर, जिसको छत पे मिल सके छत पर बैठ जाएं, बालकोनी में बैठ के कर सके बालकोनी में बैठ जाएं, घर के आंगन में इंडिया टीवी लगा ले तो फेसबुक पर हमको फॉलो कर ले। इंडिया टीवी के फेसबुक पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी अब करोड़ों लोग हमको फॉलो करते हैं, खाली देश नहीं पूरी दुनिया में, और योग करते हैं। सुबह सुबह त्राटक करते हैं, सूर्य नमस्कार से लेकर के सारे आसन प्राणायाम ध्यान से लेकर के जो जो हम उपचार बताते हैं उसको करते हैं। अब देखो, मैं एक आसन को इसलिए बता रहा हूँ कि एक एक आसन ऐसे एक एक 2-2 मिनट से लेकर के 10-10 मिनट करना है। और फिर छोटे छोटे उपाय। आप किसी को तो एक सप्ताह में एक बार, किसी को 2 बार डायलिसिस कराना पड़ रहा है, तो जो 2 बार करा रहे सप्ताह में, वो 1 बार तक अपने आप को ले जा सकते इन उपायों के माध्यम से। जिनको सप्ताह में 1 बार कराना पड़ रहा है, वो 15 दिन में 1 बार करवा सकते हैं। और जिनको हर 15 दिन में डायलिसिस की ज़रूरत है, उनको हम 1 महीने तक खींच सकते हैं और धीरे धीरे करके उसकी किडनी को एक्टिवेट करके। और ये अभ्यास कपालभाति के साथ करें। साथ ही अभी कुछ उपचार भी हम बताएंगे कि रोज गोखरू का पानी पिए, रोज कुल्थ की दाल की सूप पिए, रोज थोड़ा सा मकई का सेवन कर लें। आज हमने यहाँ मकई के भुट्टे भी सीख रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कोई नया स्टॉल लगा दिया आज। यहाँ मकई के भुट्टे भी सीख रहे हैं। अंत में हम जो मकई के रेशे होते हैं और गोखरू, ये भी गिलोय की तरह गोखरू भी बड़ा ज़बरदस्त है। पूरे गुजरात में, साउथ इंडिया में, पश्चिम भारत में गिलोय, गोखरू, आंवला, इसको रसायन चूर्ण करके भी खाया जाता है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, हमने प्रयोग किया है। ये वक्रासन या अर्धमत्स्येंद्रासन और ये गोमुखासन, ये आज आसन जो हम बता रहे हैं, लगभग 10 आसन हम बताएंगे।
इन 10 आसनों में से जो 5 आसन भी कर पाएंगे, फिर डायलिसिस से पहले तो उसका डिले करेंगे, बाद में डायलिसिस से ही बच जाएंगे। मैंने जी। जिनका इंडिया टीवी पर ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं अभी तक प्रस्तुत कर चुका हूँ। अभी भी हमारे यहाँ पर हैं ऐसे लोग जिनके 3, 5, 10 से लेकर के और 14 तक क्रिएटिनिन लेवल पहुंच गया था। गोखरू का ही हवन करवाया, गोखरू का ही काढ़ा पिलाया, गोखरू की घनवटी ट्राई घनवटी खिलाई, गोक्षरादि गुग्गुल चंद्र प्रभावटी पुनर्नवादि मंडूर, गोक्षरादि गुग्गुल चंद्र प्रभावटी खाने के बाद और पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट 1-1 गोली और वृक्कदोषर वटी ये 1-1 2-2 गोली खाने के पहले, वृक्कदोषर वटी और पुनर्नवादि मंडूर खाने के बाद गोक्षरादि गुग्गुल चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली और सुबह उठते ही गोखरू का पानी, ये गोखरू का पानी ऐसे ही भिगो करके सुबह पी ले बिना ही उबाले। और ये जो है कुल्थ की दाल, इसको भी पानी में भिगो देते हैं, थोड़ी हार्ड होती है, पहाड़ में बहुत खाई जाती है। इसका सूप बना करके थोड़ा सेंध नमक मिला करके पी लेते हैं और ये अभ्यास करते हैं जो करवा रहे हैं। और इससे लोगों का क्रिएटिनिन तो ठीक होता ही है। लगातार चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गुल खिला करके हमने प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम को भी ज्योत्सना जी, अर्चना जी ठीक किया है। और ये गोखरू का पानी और कुल्थ की दाल पीने से और वृक्कदोषर क्वाथ भी हम देते हैं, अश्मरे हर क्वाथ देते हैं, इससे लोगों की पथरी भी दूर हो जाती है। पथरी अच्छा स्वामी जी, छोटे छोटे उपाय हैं। और यूटीआई के लिए तो गोखरू जबरदस्त है, आपने देखा है। बिल्कुल। जिन लोगों को 1-1 बूंद यूरिन के लिए तरसना पड़ता था, वो खाली गोखरू पानी पीने से अच्छे हो गए। और CA 125 तो 1 सप्ताह के अंदर ही लोगों का आधा 1-1 घंटा कपालभाति कराने से और सुबह से शाम तक जब भी प्यास लगे गोखरू का ही पानी पिलाया। अगर डायलिसिस में देरी होती है तो क्या मरीज योग के जरिए अपने क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा सकते हैं? जैसा कि आपने बताया क्या खाने से क्रिएटिनिन बढ़ता है, लेकिन कौन कौन से ऐसे योगाभ्यास हैं जिनसे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है? जो उसको घटाते हैं, उसको घटाना जी, है। बढ़ने से रोकना। हाँ, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है। जी, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है ये ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट खाने से। एक बात और बता देना चाहता हूँ, आजकल लोग ना प्रोटीन के चक्कर में जो मांसाहारी मीट बहुत खा रहे हैं, आजकल अंडों का ऐड फिर से शुरू हो गया है, आजकल लोग दालें भी बहुत खा रहे हैं, फिर सोयाबीन बहुत खा रहे हैं। ये ज़्यादा प्रोटीन खाने से भी क्रिएटिनिन बढ़ता है, इसलिए प्रोटीन डाइट कम से कम कर दें। जितना हो सके पपीता, सेब, अनार, हरी सब्जियां ये लें। और जो आसन अभी बता रहे हैं गोमुखासन, ये तो गोमुखासन के साथ साथ अभी दूसरे आसन भी हम बताएंगे। ये आसन करें और जो उपाय हम बता रहे थे इनको अपनाएं। प्रोटीन अपनी डाइट में कम कर दें और 2-3 छोटी छोटी और सावधानियाँ। नमक थोड़े दिन के लिए बंद कर दें। अब देखो ये बात तो छोटी सी है, नमक थोड़े दिनों के लिए टोटली कंप्लीट बंद कर दें। थोड़े दिन के लिए दालें बंद कर दें, हरी सब्जियां खाएं। आज हमने इसलिए सारी हरी सब्जियां यहाँ पर रखी हुई हैं। दालें थोड़ी मात्रा में लें, हरी सब्जियां लें। और ये अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन के साथ साथ योग मुद्रासन जो कर सकते हैं, पद्मासन में बैठ करके या सुखासन में बैठ करके आगे झुकते हैं। अब देखो जब आगे झुकते हैं ना तो राइट लेफ्ट किडनी के ऊपर पूरा प्रेशर पड़ता है। ये पॉइंट भी बताएंगे किडनी का, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। ये करते करते मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि आप जो प्रोटीन डाइट मैंने कम करने के लिए बोला, हरी सब्जियां ज़्यादा खाने के लिए बोला, नमक टोटली बंद कर दें और थोड़े दिन के लिए 0% ऑयल पर अपने आप को ले आए। बॉइल्ड वेजिटेबल खाएं और उसको टेस्टी बनाने के लिए 1 चुटकी भर सेंधा नमक पर्याप्त है। वैसे हरी सब्जियों में नेचुरल साल्ट भी होता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक और मसालों के तौर पर जीरा, धनिया, ये थोड़ा सा जो है हींग, ऐसी और किसी भी तरह की जंक फूड वाली, फास्ट फूड वाली चीज़ों से बचें। ऐसे कपालभाति के साथ करना। मैंने 1 सप्ताह के अंदर लोगों का
2, 3, 5 से क्रिएटिनिन 1.5 तक नॉर्मल माना जाता है। 0.5 से लेके आधे से लेकर के 1.5 तक ये क्रिएटिनिन नॉर्मल माना जाता है। जब 2 से ऊपर बढ़ता है तो किडनी फंक्शन वीक हो जाते हैं, तब बढ़ता है। और जब 6, 7, 8 पर 10, 12 पर पहुंच जाता है तब लोगों को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ये मंडूकासन, और फिर उल्टे लेट करके मकरासन और भुजंगासन, सलभासन, फिर सीधे लेट करके भी बताएंगे। ये आसन करते रहे। और कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम ये जरूर करें। नमक बंद करना ही पड़ेगा, जंक फूड फास्ट फूड बंद करनी पड़ेंगी। जो लोग ड्रग एडिक्ट हैं उनको शराब वाइन आदि बंद करने पड़ेंगे। हाँ, जो बियर पीते हैं वो सोच रहे होंगे बियर के बारे में तो बोला ही नहीं। बियर पीने वाले बियर बंद करें, बारले खाना शुरू करें। जौ का दलिया, जौ का काढ़ा भी बना के पी सकते हैं। और अपने आटे में जौ, गेहूं, जो है वो जौ की रोटी खाएं। लेकिन अकेले जौ की रोटी किसी किसी को थोड़ी बादी कर देती है, तो थोड़ा सा उसमें 1 किलो जौ के अंदर 100 ग्राम चना मिला ले, 100-200 ग्राम गेहूं मिला ले, तो उनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। बाकी प्रोटीन मैंने मना किया है थोड़ी दिन के लिए। और इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल करके उसकी रोटी बना के खाएं, जौ का दलिया बना करके खाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आज बता रहा हूँ बड़ी गंभीर है, और इनसे आप किडनी डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। और मैंने किया है। जो लोग जिनको प्रोटीन लीकेज होता था, स्टीरॉयड पर थे बच्चे, उनको हमने ये अभ्यास करा करके एक आसन 1-2 मिनट ऐसे करवाया, और औषधियाँ खिलाई, चंद्र प्रभावटी मात्र खिला दी। उसी से अब ये अभ्यास हमारी किडनी को एक्टिवेट करता है। योग का मूल सिद्धांत है राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ जब आप योग करते हैं तो कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है आपकी किडनी का, आपके लीवर का, आपके आंतों का, हार्ट, ब्रेन और पूरी बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस का कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुवनेशन। रीजनरेट लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन के सेल, बोन्स के सेल, स्किन सेल्स रिजुवनेट हो जाते हैं, रिजुवनेशन। और कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ये अभ्यास जितने जिनसे बन पाए उतने कर लें। और किडनी के सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं तो एलोपैथी में इसके लिए कोई दवाई नहीं। हाँ, इसमें बीपी भी बढ़ता है। जैसे ही क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है तो सभी का बीपी लेवल बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन घट जाता है। तो उसके लिए भी ये आसन करें जो अभी हम बता रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। और जिनका भी किडनी का प्रॉब्लम होता है उनका मुख मटमैला हो जाता है। दूर से हमको किसी का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, शक्ल देख करके पता लग जाता है इसका 3, 5, 7 कितना क्रिएटिनिन लेवल है। तो जिनका खून कम पड़ जाए वे गाजर, चुकंदर, अनार, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, इन 5 चीजों का जूस पिए। बिल्कुल स्वामी जी, आप जैसा बता रहे हैं बहुत ही लाइफस्टाइल जो है, खान पान में बहुत बदलाव की जरूरत होती है, जो चीजें आप बता रहे हैं और जो योग और प्राणायाम आप बता रहे हैं। लेकिन किडनी स्टोन का दर्द जो होता है वो ऐसा होता है कि मरीज एकदम छटपटा जाता है। योग में ऐसा क्या उपाय है जिसको करने से घर पर ही इस दर्द से आराम मिल सकता है और स्टोन भी रिमूव हो जाए, ठीक हो जाए, ऐसा कोई उपाय? तो इसके लिए वृक्कदोषर क्वाथ जो मेरे इधर सिर की तरफ रखा हुआ है, और ये जबरदस्त है। और अश्मरीहर, अश्मरी बोलते पथरी को संस्कृत में, तो अश्मरीहर क्वाथ, इसमें पत्थर चटा के पत्ते, एक पत्थर चटा पौधा होता है, पत्थर चटा के पत्ते खाते ही किडनी के दर्द में आराम मिल जाता है। पत्थर चटा, पाषाण भेद और गोखरू का पानी पीते ही किडनी का दर्द गायब हो जाता है। गोखरू का हरा पौधा भी मैंने रखा हुआ है। और ये कपालभाति प्राणायाम के साथ मंडूकासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये सबको करना है। और एक जो का क्षार होता है, यवक्षार, एक बोलते हैं मूली का क्षार,
जो का क्षार, मूली का क्षार, या किसी को मूली का जूस ही पीने से 1 सप्ताह से लेकर 1 सप्ताह में लगभग सभी की पथरी अपने आप निकल जाती है, यवक क्षार से, मूली क्षार से और जौ के क्षार से। तो इसलिए मैंने जौ का दलिया और मूली का रस, यदि ये दोनों प्रयोग कर लें तो फिर तो पथरी का मतलब ही नहीं। और पानी दिन भर गोखरू का पानी पिए और ये कपालभाति के साथ ही आसन करें और ये पॉइंट दबा लें। पॉइंट दबाते ही पथरी के दर्द में आराम हो जाता है, नहीं तो बहुत पेन होता है और उसमें पेन किलर लेने पड़ते हैं। तो दोनों हाथों में, दोनों पैरों में सेम यही पॉइंट है, ऐसे ये और ये। तो दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पॉइंट दबाएं, एकदम से पथरी का दर्द में आराम मिल जाएगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक एक आसन 2-2 मिनट से लेकर 10-10 मिनट तक करना है। और स्वामी जी, पहले मेरा तो एक 10-20 सवाल है सेकंड में आपसे। थक जाते हैं, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ जाएगा। जी, ये क्रिएटिनिन जो है ना, जिनको सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है ना, उनका एकदम बढ़ जाता है। मैंने कई लोगों का क्रिएटिनिन 7-8 से 2-3 पर लेके आया, जैसे उनको सर्दी जुकाम हुआ वापस क्रिएटिनिन बढ़ गया। तो ये अभी तक मेडिकली इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन ये मैं अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। यह जरनाशक वटी ये जरूर ले लिया करें, बुखार ना होने दें। खास बात ये मैं बताना चाहता हूँ, जो कर सकें वो सर्वांगासन और हलासन भी करें, फिर जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए सरल उपाय भी बताएंगे। तो बुखार कतई ना होने दें। और हीमोग्लोबिन डाउन होने के लिए व्हीट ग्रास, एलोवेरा, अनार, गाजर, चुकंदर का जूस मैंने बताया, हरी सब्जियों को बताया। और मैंने ये देखा और ये पाया है, अर्चना जी, ज्योत्सना जी, 1 सप्ताह के अंदर ही 7 से 14 हीमोग्लोबिन हो जाता है। जिनको डायबिटीज ना हो वे थोड़ा सा खजूर 2-3 पीस, अंजीर और मुनक्का ये रात को भिगो के सुबह खा ले। डायबिटीज वालों को थोड़ी दिक्कत होगी। और या गुड़ रात को भिगो के, एक करीब 10 ग्राम की डली गुड़ की रात को भिगो करके और सुबह खा ली, तो उसका पानी पी लिया। 1 सप्ताह के अंदर 7 से 14 हीमोग्लोबिन किया है मैंने लोगों का। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज एक तो मैंने ये आसन बताए, अब आसनों में ये अभ्यास 25-50 बार आराम से ऐसे किया। इससे भी किडनी फंक्शन अच्छा होता है। दोनों राइट और लेफ्ट किडनी, पूरी दोनों तरह की किडनियों को एक्सरसाइज मिलती है। तो मैं कह रहा था, सुबह सुबह एक तरफ सूर्य उदय हो रहा है, एक तरफ योग से सबका भाग्य उदय हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर योगग्राम निरामय में प्रकृति की गोद में चारों ओर घनघोर घटाएं छाई हैं, मंद मंद पवन ऐसा बह रहा है जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना हो, क्योंकि पहाड़ पर कुछ जगह पर बारिश आदि होने से एक बहुत ही सुहाना मौसम बना हुआ है। लेकिन कुछ के लिए यह आफत भी बनकर के टूटा है। स्वामी जी, ये मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि हम भी वहीं आ जाएं और आपके साथ वहां पर योग करें। इतना सुहाना मौसम हो रहा है, जो तस्वीरें वहां से आप हमें दिखा रहे हैं। स्वामी जी, यूटीआई इन्फेक्शन भी काफी कॉमन है आजकल। लोग पानी पीकर अपना यूटीआई ठीक करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ज्यादा पानी पियो तो नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं? देखो, विदेशों में कैनबेरी जूस बहुत पीते हैं। हमारे यहाँ पर कैनबेरी पहले तो इतना मिलता नहीं है। हमारे यहाँ पर एक वो अचार बोलते हैं, क्या गोल गोल छोटा छोटा होता है, करोंदा कैनबेरी का विकल्प है। भारतीय करोंदा ये कैनबेरी का विकल्प है, लेकिन उससे भी अच्छा जो है ये गोखरू है। इसलिए मैं शुरू से बता रहा था, गोखरू से CA-125 एकदम कंट्रोल, गोखरू से प्रोस्टेट एकदम ठीक, गोखरू से यूटीआई जिनको एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता था
यूरिन की, ओ हो, ये ज़बरदस्त है। और यूटीआई का कैसा भी पेशेंट हो, वो मंडूक आसन, शशकासन, आज जो आसन हमने बताए इनका अभ्यास करो। कपालभाति प्राणायाम पूरा करें, बाह्य प्राणायाम भी कर ले, अभी बताने वाले हैं। तो 100% यूटीआई का सॉल्यूशन है पहले ही दिन से। मैंने ऐसे सैकड़ों पेशेंट जो बहुत क्रोनिक थे उनको ठीक किया, और इंडिया टीवी पर उन पेशेंटों को मैंने सामने भी रखा पूरे एविडेंस के साथ। तो गोखरू सबसे अच्छा है। बाकी करौंदा जब पक जाता है तो उसका थोड़ा शरबत बना करके पी लेते हैं, या करौंदे का अचार भी खा सकते हैं। मैंने हेल्दी अचारों में आंवला, नींबू, ईट कैर का, ये लहसुन का अचार बताया हुआ। लेकिन एक करौंदा जो है ये यूटीआई के लिए बहुत ज़बरदस्त है, किडनी के पेशेंटों को भी। लेकिन वो करौंदा का अचार सब्जी की तरह नहीं खाना, 2-4 पीस ही खाने, और उसका शरबत बना के पी सकते हैं। जी स्वामी जी, वैसे तो लगातार हमारे दर्शक देश विदेश से ये प्रोग्राम देखते हैं और बहुत सारे सवाल आपके लिए भेजते हैं, क्योंकि वो आतुर होते हैं आपसे समाधान जानने के लिए। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमें सवाल भेजा है और वो आपसे इसका जवाब चाहते हैं। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, उनका पूछना है कि क्या सहजन, मोरिंगा, जिसे इंग्लिश में ड्रम स्टिक भी कहते हैं, उसे खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है? और उन्होंने ये भी पूछा है कि इसके फायदे के बारे में भी बताइए। गिरिराज सिंह जी एक बहुत ही सजग, जागरूक, संवेदनशील राजनेता हैं और बहुत पराक्रमी हैं। और ये सच है कि मोरिंगा ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विकल्प है। मोरिंगा से लोगों के शरीर पर दाद, खाज, खुजली होती है, वो ठीक हो जाती है। मोरिंगा से अर्थराइटिस ठीक होता है, जोड़ों के दर्द की समस्या दूर होती है। मानी चर्म रोग से लेकर के, अस्थि रोग से लेकर के, विटामिन B12 से लेकर के बी कॉम्प्लेक्स के सारा चीज़ें ठीक होती हैं। मोरिंगा जो है ये नेचुरल स्टीराइड है, और लोगों के फेफड़ों से लेकर के लीवर, किडनी के ऊपर बड़ा कुप्रभाव हो रहा है, उससे बचाने वाली मोरिंगा एक परम औषधि है। और मोरिंगा जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला भी, नेचुरल स्टीराइड भी है, नेचुरल इम्यूनो बूस्टर भी है। और जो है वो किडनी के रोगियों के लिए भी एक टॉनिक की तरह ले सकते हैं। माने किडनी के रोगियों को कमजोरी जो होती है, या आपने जैसे बताया था कि जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, ऐसे भी लोग मोरिंगा को यदि उबाल करके पीते रहे तो जो है इम्यूनिटी को कम कर, इम्यूनो सप्रेशन उनको जो एलोपैथी में देते हैं उसका दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ेगा। और इनको यदि मोरिंगा जो है, इसको सहजना को यदि पशुओं को खिलाते हैं, उनका दूध अच्छा होता है, उनकी नस्ल अच्छी हो जाती है और उनको बीमारियां नहीं होती। नहीं तो बहुतों के 1-1, 2-2, 5-5 लाख के पशु मर जाते हैं। तो पशुओं को भी ये मोरिंगा जरूर दें। तो गिरिराज जी के प्रश्न का उत्तर मैंने आदमियों से लेकर के जानवरों तक की महिमा तक बता दिया। और मुझे पता है खुद गिरिराज जी मोरिंगा के ऊपर बहुत काम करते हैं, तो उनको बहुत बहुत अभिनंदन भी है। बिल्कुल स्वामी जी, और हम उम्मीद करते हैं कि उनके सवाल का जवाब, गिरिराज सिंह जी के सवाल का जवाब उन्हें मिला होगा और इसके फायदे के बारे में हमारे दर्शकों को भी पता चला होगा। बहरहाल स्वामी जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो अगले सवाल का रुख करते हैं जो हमें संजय ने भेजा है। संजय का कहना है कि उनकी उम्र 54 साल है और उन्हें डायबिटीज है, जिसके कारण उनकी किडनी सिकुड़ गई है। क्या किडनी वापस से ठीक हो सकती है? उपाय जानना चाह रहे हैं। आज से 20 साल पहले मैंने श्रिंक किडनी के बारे में बोलना शुरू किया, और एक गीता बहन थी मुंबई की, उनको मैंने सबसे पहले ठीक किया था, जिनकी किडनी 6-7 सेंटीमीटर की हो गई थी, 9 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और उनकी 1-2 महीने के अभ्यास से तो श्रिंक किडनी, श्रिंक लीवर, और जिनका हार्ट श्रिंक हो जाता है, इनलार्ज होता है, या लंग श्रिंक का इलाज हो जाता, दोनों योग से अच्छे होते हैं। तो भस्त्री का 5 से 10 मिनट, फिर कपालभाति करें तो श्रिंक किडनी भी अच्छी हो जाती है। और साथ में वृक्क दोषर वटी जरूर लें, वृक्क दोषर क्वाथ जरूर पी लें, चंद्र प्रभावटी और गोक्षर आदि गुगुल 1-1 गोली खा लें, और ये कपालभाति करना ना भूलें।
माने प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो सबके लिए मैंडेटरी है। और पॉलीसिस्टिक किडनी, ये उससे भी बड़ी समस्या है ज्योत्सना जी, अर्चना जी। पॉलीसिस्टिक किडनी के कारण से तो मैंने देखा है, मेरे पास में एक बंगाल का बालक आया, उसने बोला जी मेरे तो परिवार में सबकी मौतें इसी से हो रही है। मानी पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक ओवरी, उसके लिए भी कपालभाति, रामबाण आधा घंटा करे और 1 से 2 ग्राम सुबह खाली पेट हल्दी ले ले, नहीं तो करक्यूमिन गोल्ड हम आजकल लोगों को देते हैं, क्योंकि हल्दी लोग कुछ खा नहीं पाते और उसका पूरी एफिकेसी भी नहीं आ पाती। कम मात्रा में खाएं तो और ज़्यादा मात्रा में खाएं तो एसिडिटी हो जाती है। तो ये हल्दी का करक्यूमिन गोल्ड का कैप्सूल है, ये इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है, नेचुरल स्टेरॉइड भी है। और ये साथ में मोरिंगा ले लें तो पॉलीसिस्टिक किडनी और पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी अच्छी हो जाती है। और मोरिंगा के बारे में तो एक मैजिक ट्री, उसको जादुई वृक्ष बोला जाता है उसको। चलो और प्रश्न ले लो आप। और जिन तो लोगों मैंने को दोनों नहीं का पता उत्तर था, दे दिया आज है। आपने बता दिया कि सहजन के किडनी कितने का भी फायदे और हैं इस पॉलीसिस्टिक मोरिंगा किडनी के। का भी। और ये पॉइंट दबा लें, यहाँ से और यहाँ से, छोटी उंगली के नीचे यहाँ रेखा के ऊपर, और ये इस उंगली के पीछे से यहाँ से दबा लें। एकदम से 120 से धड़कन, मेरी तो 60 रहती है तो यहाँ पर आ जाएगी। और ये ज़बरदस्त चीज़ें जो मैंने बताई है, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी ज़रूर करें, भ्रामरी उद्गीत करें, शीतली शीतकारी करें और सांसों पर ध्यान दें। दिन भर 1 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो रेगुलर हो जाएंगे, और 7 दिन प्रैक्टिस कर लिया तो उनकी हार्ट बीट 70 के करीब ही रहेगी। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ जी। स्वामी जी, तमाम दर्शक जो हैं वो सवाल भेजते हैं, अपनी परेशानियों के बारे में आपको बताते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप तक पहुंचाएं और हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब मिले। और अब वक्त हो गया है इसी कड़ी में हमारे अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने का। तो स्वामी जी, आज किडनी के पेशेंट्स के लिए आप क्या खास बनाकर उन्हें दिखाने वाले हैं, जिससे क्रेटिनिन का जो लेवल है वो भी ठीक हो, और जो जिन मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट उन्होंने किया है उनको भी सुविधा हो, और बाकी जो लोग हैं जिनको इस तरह की दिक्कत है उनको किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए। स्वामी जी, भुट्टे भी भुन रहे थे, शॉर्ट पड़ गया था जब से हमने इंडिया इस मौसम में भुट्टे भुन रहे हैं, तो उनका क्या होगा, खाने को कब मिलेंगे? हाँ, वो भी बता रहा हूँ हाँ देखो, हमने गोखरू जैसे लौकी का प्रचार किया, तो लौकी कभी जो है वो 98 रुपये 54 में 2 रुपये में बिका करती थी, अब 20-20 50-50 रुपये किलो तक लौकी बिक जाया करती है। गोखरू खत्म हो गया था देश से, हमने गोखरू भी क्वाथ भी उपलब्ध करा दिया है और गोखरू घनवटी भी दे दी है। तो ये उपहार है नया औषध के तौर पर। ये भुट्टे जो है ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ये अब जो किडनी के रोगी हैं वो तो आधा ही भुट्टा खा पाएंगे, आधा अपने पड़ोसियों को दे दें। तो ये भुट्टे ये बड़े ज़बरदस्त हैं, इसको भून करके खा लिया करें आधा भुट्टा। स्वामी जी, उबाल के भी खा सकते हैं क्या? ये गोखरू ना, इसको पानी में अच्छे से है बहन। स्वामी जी, भुट्टों को उबाल के भी खा सकते हैं क्या, कॉर्न्स को? हाँ, उबाल करके खा लें, वो भी अच्छा रहता है, उबाल करके खा लेते हैं बड़े। और एक तो स्वीट कॉर्न होता है वो भी अच्छा है, लेकिन ये देसी वाला कॉर्न जो है ना ये ज़्यादा अच्छा है भारतीयों के लिए। तो उबाल करके भी भुट्टे को खाया जा सकता है, आपने ठीक कहा। और लेकिन उसको ज़्यादा पानी में ना उबालें। कुछ अनाड़ी लोग पानी में इतना कुकर में पानी पूरा भर के थोड़ा सा पानी डाला और बस स्टीम लग जाए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये गोखरू रात को भिगो करके और सुबह उसको ऐसे पका करके, और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है दिन भर यही पानी पिए, ये इसके लिए अमृत है। दिन भर तो गोखरू का पानी पिए, बाकी वृक्क दोष और क्वाथ का सुबह शाम काढ़ा पी ले। और ये एक बार ये भुट्टे के जो रेशे, भुट्टा तो भून करके खा ले और उसके रेशे को भी पका करके पी ले, तो ये भी किडनी के लिए रामबाण है। तो आज का पाक शास्त्र का ये भुट्टे का रेशे का काढ़ा जो एकदम गोल्डन जैसा हो गया है, ये एकदम इसको देख रहे तो लगता है कोई केसर डाल करके कोई पका दिया हो, इतना ज़बरदस्त है ये।
कलरफुल स्वामी जी देख के लग रहा है कि स्वादिष्ट भी है और हेल्दी तो होगा ही, क्योंकि आप ये किडनी पेशेंट्स के लिए बता रहे हैं। अब हरिद्वार में भी सूर्योदय हो गया तो मैंने सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया, तो सब लोग 10-20 बार सूर्य नमस्कार करें इस संकल्प के साथ, और सब योग का प्रचार करें। ये इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। मेरा बहुत बहुत प्रणाम अर्चना जी और ज्योत्सना जी, आप प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।